हेलो डियर स्टूडेंट, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पर बेस्ड एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं। Mohan lives in Hyderabad in Telangana. Those were very hot days of May. He thought that if we human beings need so much of water to drink, won't the birds also be thirsty? He decided to prepare a vessel to provide water for birds. तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा बेटा कि बहुत गर्मी के दिन थे। उसने सोचा कि जब हमें इंसानों को इतनी ज़रूरत है पानी की, तो कि क्या बर्ड्स को नहीं प्यास लगती होगी। तो उसने एक वेसल बनाने की सोचा उनके लिए। ही फाउंड ए फ्लेक्सिबल ब्लू कलर्ड प्लास्टिक रेक्टेंगुलर शीट 44 बाय 15 cm। उसको एक फ्लेक्सिबल ब्लू कलर्ड प्लास्टिक शीट मिल गई जिसका साइज क्या था 44 बाय 15। ही रोल्ड इट अलोंग इट्स लेंथ। उसने इसको इसके लेंथ के साथ साथ मोड़कर एक सिलेंडर बना दिया। देखिए, ठीक है, और यहाँ टेप लगा दी। ही वॉन्टेड टू हैव ए सर्कुलर बेस फॉर दिस सिलेंडर। अब उसे इसके ये जो नीचे ऊपर से आपको पता ही है खाली है अभी, तो इसको इसकी बेस बना को भी ढकने के लिए एक और शीट चाहिए थी। अब उसने क्या किया, ही फाउंड ए स्क्वायर शीट ऑफ 15 बाय 15 cm। उसको एक दूसरी शीट मिल गई 15 बाय 15 साइज की ना, और उसमें से इसने सर्कुलर बेस इसकी काट के इसके साथ पेस्ट कर दी। ठीक है, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये एक ऐसा सिलेंडर बन गया है जो कि ऊपर से खुला है। नाउ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फॉर्म्ड। हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। इस सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय में क्या करते हो आप, ना टॉप देखते हो ना बेस देखते हो। तो ये जो चीज है ना, यही हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr × h। अब 2πr हमारा क्या है, इसके साथ घुमा के इसने इसको ऊपर का गोला बना दिया है, वृत्त बना दिया ऊपर, है ना। तो इसका मतलब ये जो ऊपर की बाउंड्री है ये 44 है और हाइट कितनी है 15। तो सिंपल हमारा क्या बन गया, ये 2πrh। 2πr तो 50 है, 44 है ना। 2πr 44 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 2πrh होता है। तो 44 × 15, आंसर इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज। बेलन के आधार की त्रिज्या बताइए। अब बेलन का आपको क्या पता है, सरकमफ्रेंस पता है, वृत्त है ना वो, तो उसका सरकमफ्रेंस हमें पता है। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर यानी कि आधार की परिधि मुझे पता है, वो क्या है 2πr। अब आप कितना दिया हुआ है, 2πr इज 44। यहाँ से आपको r मिल जाएगा बहुत आसानी से। 44 × 7 डिवाइडेड बाय 44, तो हमारा आंसर आ गया 7 cm। नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस। अभी हम इसकी रेडियस निकाल चुके, अब हमसे रेडियस का की हेल्प से आधार का क्षेत्रफल हमें बताना है। πr स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि बेस में क्या है, वृत्त है ना, सर्कल है, तो हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे। πr स्क्वायर, r की जगह 7 रख देंगे, 7 कट किया बेटा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इज 1। नेक्स्ट देखिए, बेलन के वृत्ताकार आधार को हटाने पर वर्ग का बचा क्षेत्रफल बताइए। हाउ मच विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर शीट लेफ्ट अनयूज्ड। अब उसने क्या किया था, एक 15 बाय 15 का आपको पता ही है कि एक शीट और लिया था उसने, और उसमें से उसकी नीचे की एक वृत्त काट लिया था उस सिलेंडर में लगाने के लिए, जिसकी रेडियस कितनी है 7 cm। तो इसका मतलब ये जो शीट बच गई है कितनी है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। पता है ना, आप ऐसा काम तो हम बहुत बार कर चुके हैं कि कितना बचेगा। तो ये जितना वर्ग का स्क्वायर का क्षेत्रफल है उसमें से इस सर्कल को माइनस कर देना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 15 बाय 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस अभी हमने निकाला है 154 cm स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना। अब बचा कितना, इसका मतलब माइनस कर देंगे। 225 घटा 154 बराबर 71 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी फिल्ड इन द सिलेंडर। तो हमें क्या करना है, बेलन में आने वाले पानी का आयतन हम कैसे बता पाएंगे, बेलन का जितना आयतन है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर अभी हमने निकाला था, नीचे है ना बेस का एरिया 154, हाइट है 15, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 2310 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आंसर देखिए उसने ml में मांगा है हमसे, कहीं पे भी सेंटीमीटर क्यूब हमें नहीं दिख रहा ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स 2310 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2310 ml। सो ऑप्शन इज फोर्थ। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।